इस गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ और मैं सुबह सुबह खड़ी हूँ बस स्टॉप पे। और आप सब क्या कर रहे हो? मैं तो बस काम पे जा रही हूँ, काम काम काम। सो मजाक कर रही थी मैं। ये देखिए, से घूमने जा रही हूँ थोड़ा। और संडे है तो जाते हैं कहीं कहीं पे, कुछ कुछ शूट करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। और बस फिर आज संडे मनाते हैं घूमते फिरते हैं। और आप लोग बताइए, आप लोग का संडे कैसे गया? आपने क्या किया संडे के दिन? जैसे कि मैंने आपको बताया कि संडे होता है, तो संडे को जो इनकी फ्रीक्वेंसी होती है, मैंने पहले भी आपको कई बार बताया, तो लेट होती है। तो आप वैसे ही प्लान करके चलना कि सैटरडे संडे यहाँ पे मान के चलिए कि आपको अगर कहीं जाना है घूमने फिरने या फिर कहीं पे जॉब पे जाना है, तो आप ये प्लान करके चलना कि आपका मतलब आप लेट हो सकते हो। और अगर आप टाइम पे निकलोगे तो नहीं लेट होगे। फिर मैं घर पे आ गई थी और मैंने बाहर कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि मेरा कुछ मन नहीं कर रहा था। मैं अकेले घूम रही थी और बस घूमती जा रही थी ऐसे ही बस। और कुछ भी शूट नहीं किया, मतलब कुछ था नहीं शूट तो वहाँ पे ऐसे नॉर्मल सिटी में गई थी, घूम फिर लिया मैंने और थोड़ा बहुत बस। फिर कुछ नहीं किया मैंने और फिर मैं ऐसे ही बैठी थी और इसकी वजह से मैं कुछ शूट नहीं कर पाई, इसलिए अभी घर पे आके शूट कर रही हूँ। तो चलो मैं आपको थोड़ी कुछ बैंक डिटेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती हूँ कि यहाँ पे बैंक अकाउंट कैसे खुलता है, क्या है, इस चीज़ के बारे में आपको बताती हूँ। तो गाइस गुड इवनिंग, अभी हो चुकी है शाम। मैंने आपसे सुबह बात की थी और फिर उसके बाद मैं घर आ गई। अभी 5 साढ़े 5 6 बजे के करीब मैं घर आई और फिर बस सबसे ऐसे ही बैठी हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, बस बैठी लगी यूट्यूब पे नहीं, बस ऐसे ही यूट्यूब से अप एंड डाउन मैसेज कर रही हूँ। और बस तो आपसे मैं एक चीज़ शेयर करना चाहती थी, जैसे कि ना यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आप अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हो, क्योंकि इतने न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो उनको ये डाउट रहता है कि हम कैसे अकाउंट ओपन करें, कहाँ करें ओपन। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आपको अकाउंट ओपन करना इट्स वेरी इजी। दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके आप लोग को बताती हूँ। पहले जो तरीका है, आप ब्रांच में जाइए, ब्रांच में ब्रांच मैनेजर या फिर सामने एक फ्रंट ऑफिस में बंदा रहता है, उनसे बात कीजिए, वो आपको हेल्प करेंगे सारी चीज़ें ओपन करने के लिए। पहले आपको ऑनलाइन ओपन करना होता है, वहाँ पे डेस्कटॉप सिस्टम रहता है। आपको ओपन करने के लिए सामने उन लोग ने डेस्कटॉप या लैपटॉप रखा रहता है। पहले आपका ऑनलाइन लॉगिन करवाते हैं और हाँ, आपके पास पासपोर्ट ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि आप वीज़ा पे आए हो, या तो आपके पास वीज़ा होना चाहिए यहाँ का, या तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। जब मैं आई थी यहाँ पे तब मैं विजिट पे आई थी, बट विजिट पे मेरी स्टडीज़ थी 3 महीने की, तो मैंने स्टडी की थी 3 महीने की और मैं बैंक अकाउंट ओपन करने गई। तो बैंक अकाउंट ओपन करने गई तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे हम लोग का आपका पासपोर्ट लगेगा। उस दिन उनका सिस्टम डाउन था, तो सिस्टम डाउन था तो उन्होंने क्या बोला कि घर पे जाओ, आप ऐप डाउनलोड करो, ऐप डाउन पे रजिस्टर्ड करो। मैंने सारी चीज़ें रजिस्टर कर ली थी वहाँ पे ऑनलाइन। कॉमनवेल्थ बैंक करके था, मैंने जिसमें अकाउंट ओपन किया था वो कॉमनवेल्थ बैंक था और वो यहाँ का कॉमन बैंक है ऑस्ट्रेलिया का, कॉमनवेल्थ, और बहुत अच्छा भी है। तो मैंने अपना ऑनलाइन प्रोसीजर किया था। फिर दूसरे दिन मैं गई बैंक, क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि नियरेस्ट ब्रांच में, जब आप सारी चीज़ें अपलोड कर लेते हो तो आपको नियरेस्ट ब्रांच में जाना होता है। तो मैं नियरेस्ट ब्रांच में गई और फिर ब्रांच में जाके उन लोग ने मुझसे, मतलब क्योंकि मैंने रजिस्टर तो कर रखा था ऑनलाइन, सिर्फ मुझे अपना पासपोर्ट दिखाना था और कुछ डिटेल्स वो चेक करते हैं, उनको क्लियर करनी होती है, वीज़ा कॉपी वगैरह ये सब चीज़ें, तो मैंने उनको दी थी। बट मेरा जो कंडीशन था वो टोटली डिफरेंट था। मैं विजिट पे आई थी और जैसे कि अभी मैं स्टडी कर सकती थी, आई मीन टू से, तो 3 महीने की स्टडी कर सकती थी। तो 3 महीने की स्टडी में जैसे अगर मेरे को फीस ट्रांसफ़र करनी है उस टाइम पे, या फिर मुझे कुछ कैश चाहिए, तो मैं क्या कर सकती हूँ? तो मैंने अकाउंट खुलवाया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस टाइम पे सिस्टम डाउन था उनका। उन्होंने मुझे बोला घर पे जाओ, ऐप डाउनलोड करो, उसमें ऑनलाइन ऑनलाइन भी आप कर सकते हो, ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन आप सारी चीज़ें प्रोसीजर उसको रजिस्टर कर लो,
दूसरे दिन जाके डायरेक्ट बैंक में भी होता है, अगर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो तो ये प्रोसीजर होता है, मेरे साथ ऐसा हुआ था। तो फिर वो आपकी सारी हेल्प कर देते, उसी दिन भी अकाउंट खुल जाता है। तो दो मेरे साथ जो दूसरा हुआ था, मैं आपको बता रही थी कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हुई थी। बट आप डायरेक्ट बैंक में जाओ तो वो लोग आपका अकाउंट ओपन कर देते हैं ऑस्ट्रेलिया में। कॉमनवेल्थ बैंक है यहाँ का, काफ़ी अच्छा बैंक है, जो भी आता ज़्यादा करके उसी में अकाउंट ओपन करते हैं। और आप जब स्टूडेंट अकाउंट खोलते हो तो स्टूडेंट अकाउंट में आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। वैसे अगर कॉमनवेल्थ का बैंक अकाउंट उसमें चार्जेस लगते हैं, बट अगर आपका स्टूडेंट अकाउंट है तो स्टूडेंट अकाउंट में आपके कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे आपको। और काफ़ी अच्छा बैंक भी है, मतलब ट्रांजेक्शन्स वगैरह हो जाती हैं, सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी होती है, आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर वगैरह सारे। तो बस यही था कि मतलब मैं आपको थोड़ा बता पाऊँ कि जब मैं आई थी, विज़िट पे आई थी, तो विज़िट पे भी बहुत लोग आते हैं। और क्योंकि मेरा फिक्स नहीं था कि मैं यहाँ पे करूँगी नहीं करूँगी, फिर मैं विज़िट पे आई। बट मेरी विज़िट पे स्टडीज़ थी, क्योंकि मेरा कंफर्म नहीं था मैं करूँगी नहीं करूँगी। तो फिर मुझे कुकिंग का बड़ा शौक था, मेरा यूट्यूब चैनल भी है चटपटा फूड। ये तो मैं संदीप लाइफस्टाइल अलग है, संदीप और अमित हो गया अभी। तो वो अलग था मेरा फूड चटपटा फूड चैनल, तो उसके बेसिस पे मैंने अप्लाई किया था और हो गया था मेरा। फिर 3 माह बहुत सारे लोग विजिट पे आके, जैसे कि मैंने बोला था, जैसे मैं विजिट पे आके मैंने पढ़ाई डाली थी, तो वहाँ पे मेरे पास ऑप्शन भी था। कैसे क्या करते हैं, 3 महीना आते हैं, पढ़ाई करते हैं, लोग चले जाते हैं। सो यू हैव वन ऑप्शन कि आप अकाउंट खोल सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हो अकाउंट को, अगर आप अपनी कंट्री से मंगाते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला था कि मुझे अपनी कंट्री से मंगवाने हैं, तो अगर वो आप अपनी कंट्री से मंगवाते हो तो $10 कुछ चार्ज रहते हैं उसके, मतलब ऑस्ट्रेलिया में ट्रांसफ़र करने के, अपनी अपनी कंट्री से, इंडिया से या फिर दूसरी कोई कंट्री से, तो लोग $10 चार्ज लेते हैं, मुझे उसने ऐसा बोला था। और दूसरी बात, विजिट पे भी अकाउंट खुलता है, बट डिपेंड्स अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशंस। वो आप एक बार बैंक में जाके बात करोगे तो वो आपको हेल्प करेंगे अकाउंट ओपन करने के लिए। और स्टूडेंट्स अकाउंट कॉमनवेल्थ बैंक बेस्ट है, बहुत सारे जो भी स्टूडेंट्स आते हैं वो ज़्यादा करके उसी में अकाउंट खोलते हैं। और अब बस उसमें चार्जेस नहीं लगते हैं स्टूडेंट अकाउंट के लिए। और जैसे मैंने अपना जो मेरा कंडीशन था वो विजिट पे था, और फिर जैसे मेरे को मतलब पक्का नहीं था कि करना ही करना है नहीं करना है, बट फिर मैं जब यहाँ पे आई तो कुकिंग का मुझे शौक भी था और मेरा चैनल भी था, तो मैंने अप्लाई कर दिया। तो उसी बेस पे मैंने अपनी स्टडीज़ अप्लाई की थी। और तो बस मैं यही आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप विजिट पे आते हो तो भी आपके पास चांसेस हैं अकाउंट खोलने के लिए ऑस्ट्रेलिया में, बट डिपेंड अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशंस। आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, आप बैंक के साथ जाओगे, बात करोगे तो आपको हेल्प करेंगे। मेरा तो विजिट पे खुला था और विजिट पे मेरी स्टडी थी, तो एज अ स्टूडेंट मैंने अकाउंट खोला था वहाँ पे। फिर उसके बाद जैसे कि मेरे जो स्टडीज़ थी वो 2-2.5 साल की थी, मतलब विजिट पे 3 महीने की स्टडी थी बस। जो मैंने आने के बाद 1 महीने के बाद मैंने अप्लाई किया था, वो 1 महीने के बाद अप्लाई किया था, तो मैंने कुकरी के ऊपर किया था। तो कुकरी में क्या होता है कि या तो 1 साल का या 2.5 साल का होता है, ऐसे होता है। तो वो फिर जो 2.5 साल का था उसके लिए टाइम लगना था, फिर मैंने उसके लिए स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया। तो मेरा अकाउंट तो पहले से था ही, और फिर बस तो आप अकाउंट खोल सकते हो, इन शॉर्ट कहने का मतलब है। बाकी अगर आपको और भी कुछ डिटेल्स चाहिए, मैं कैसे आई विजिट पे, कैसे किया क्या नहीं किया, वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगी। अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, चल बाय बाय, सी या, टेक केयर, मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग में। उससे पहले मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।